हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज परसेंटेज के फिर से कुछ बेसिक से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर परसेंटेज की यूनिट के अंदर किस तरीके के बेसिक्स अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उन बातों को हमने जानने की कोशिश की। उस पार्ट को आज कंप्लीट करने का भाव है। कुछ परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लास्ट टाइम हमने शेयर किया था, और बचे हुए मैटर को उसी कड़ी में जो और हमारी परसेंटेज हैं जिनसे रिलेटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वांट को इम्प्रूव करने की डायरेक्शंस में, तो उन बातों के साथ हम अपने डिस्कशंस में आज कंटिन्यू रहेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था 12.5% या उससे रिलेटेड और उसके एक्सटेंशंस की कौन सी इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें टिप्स पे रखने की जरूरत है। हमने बातें की थी 12.5% दैट इज इक्वल टू 1/8, 25% 2/8 1/4, 37.5% दैट इज इक्वल टू 3/8, 50% 4/8 equal to 1/2, 62.5% equal to 5/8, 75% equal to 6/8 equal to 3/4, 87.5% that is equal to 7/8, 100% 8/8 equal to 1, 112.5% that is equal to 9/8, 212.5% that is equal to 17/8, 312.5% that is equal to 25/8, 512.5% that is equal to 41/8, 787.5% that is equal to 700 के अंदर कितने पार्ट इन्वॉल्व है हमारे 56 पार्ट। अगर के 7 पार्ट और मिला दूं तो दैट शुड बी इक्वल टू 63/8। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बातों से डिस्कशन को शुरू करके हम कहां तक उनको ले जा सकते हैं, किस लेवल तक हमारी कैलकुलेशंस हमारे लिए सिंप्लीफाई हो सकती हैं। ये सब अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश थी, आप लोगों को वहां से फिर से एक बार कनेक्ट करने का प्रयास था। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप इससे प्रीवियस वीडियो जो अपलोडेड है आप उसको गो थ्रू करें। अब आज इसी की और एक्सटेंशन कि हमें और कौन सी परसेंटेज है जिनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे हमने लास्ट टाइम 12.5% की बात की थी, मैं इसी तरीके के एक इम्पॉर्टेंट बेस की बातें और आप लोगों से करता हूँ। 16:2/3%। अगर मैं इसको ऑन पेपर ऑन बोर्ड सॉल्व करने की बात करूं तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ओपन करेंगे तो कितना बनता है 50/3, परसेंट रिमूव करेंगे तो कितना होगा 1/100, कैंसिल करके हमें कितना मिलता है इट इज इक्वल टू 1/6। 16:2/3 को आप रिलेट कर सकते हैं 1/6 से। आप इसका डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 16.6666%। इन सभी बातों का एक ही मतलब बनता है, जब भी हमें 16:2/3% को कैलकुलेट करना है हम उसको डायरेक्टली किससे रिलेट करके चलें, उसके 1/6 से उसको रिलेट करके चलें। For example, if we are interested in calculating 16:2/3% of 66, our answer quick response should be 66 का 1/6 कैलकुलेट करें और 11 रुपीज हमारा वहां पे आंसर डिसाइड हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से हम अपने क्वांट की जो इम्प्रूवमेंट है, कैलकुलेशंस की इम्प्रूवमेंट है, क्वेश्चंस में टाइम सेव करने की जो टेंडेंसीज हमारी रहनी चाहिए, हमको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने 12.5% को आगे की कड़ी में रिलेट किया था, उसी तरीके से लेफ्ट और राइट के इन पार्ट्स को एक एक करके मैं इंक्रीज करता रहूँगा और कुछ और इम्पॉर्टेंट परसेंटेजेस को हम यहाँ पे डिराइव करने का भाव रखते हैं। एक पार्ट लेफ्ट में और ऐड करेंगे, नेक्स्ट परसेंटेज बनेगा 33:1/3%, दैट इज इक्वल टू 1/6 में 1/6 और ऐड होके 2/6
which can further be taken as 1/3. जब भी हमें 33:1/3 को कैलकुलेट करना है तो उसका 1/3 करने में हम बिलीव करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन 33:1/3% ऑफ 84, हमारा डायरेक्ट आंसर 84 का 1/3 कर दें तो 28 डिसाइड हो जाता है. हम अपने टाइम को सेव कर पाते हैं, क्वेश्चंस को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाते हैं. नेक्स्ट परसेंटेज इसी कड़ी में हमारे सामने 50% बनेगी. मुझे मालूम है 50% आप अच्छे से पहले से जानते हैं, बट मैं सीरीज को इस तरीके से कंटिन्यू रखना चाहता हूं ताकि आप उससे वेल कनेक्टेड रहें. तो दिस इज इक्वल टू 3/6 फर्दर कैन बी टेकन एज 1/2 and the next should be 66 is to 2/3, again very important one, that should be equal to 4/6 further can be taken as 2/3. 66 is to 2/3% of, suppose we are interested in 99 का 2/3 कर दें. 3 पार्ट बनाएंगे 99 के, एक पार्ट 33 का बनेगा और 2 पार्ट की वैल्यू हमारे कितने के बराबर होगी? 66 के बराबर होगी. स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरी बातों को ठीक से ग्रैस्प कर पा रहे हैं, अच्छे से आप अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन किए हुए हैं. नेक्स्ट वैल्यू इस कड़ी में लेफ्ट में आएगा हमारा 83:1/3%, दैट शुड बी इक्वल टू 5/6. सपोज दिस टाइम वी आर इंटरेस्टेड इन 83:1/3% ऑफ 66. आवर आंसर शुड बी 66 का 5/6 करता हूं 55. वी कैन बी वेरी क्विक. नेक्स्ट हमारा होगा 100%, फिर से 6/6 इक्वल टू 1. 100% ऑफ एनी फिगर, द फिगर इटसेल्फ वी बेटर नो दैट. जिस तरीके से 100% के अंदर हमारे 12.5 के हमारे 8 पार्ट इन्वॉल्व थे, ऐसे ही 100 के अंदर हमारे 16.66 के कितने पार्ट इन्वॉल्व हैं? 6 पार्ट इन्वॉल्व हैं. अगर मैं आगे इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने की बात करूं तो 116 is to 2/3%, दैट शुड बी इक्वल टू 7/6. 6 पार्ट हमारे 100 के नाम के, एक पार्ट और आगे का इंक्लूड करके द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 116 is to 2/3%, दैट इज इक्वल टू 7/6. लाइकवाइज 216 is to 2/3% की बात करूं तो 13/6. 316 is to 2/3% की बात करूं तो 19/6. अगर मैं 516 is to 2/3% की बात करूं तो 31/6 इट इज. अगर मैं 916 is to 2/3% की बात करूं तो 900 के अंदर कितने पार्ट होंगे? 54 पार्ट्स. आगे का एक पार्ट और इंक्लूड करके हमारा आंसर क्या बनता है? 55/6. अगर मैं 1316 is to 2/3% की बात करूं तो 1300 के अंदर हमारे कितने पार्ट इन्वॉल्व है? 78 पार्ट्स. आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 79/6 इट इज. हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी बहुत छोटा कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी इनपुट्स के साथ. परसेंटेज का ये टूल आप बिलीव करना, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव टूल है. आप इसको दी बेस्ट भी बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है. ये काफ़ी सारे यूनिट्स में हमको सपोर्ट करता है. काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई होते हैं. इवन डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस के अंदर भी इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है. समटाइम्स रीजनिंग सेक्शंस के अंदर भी ये बातें हमको हेल्प करती हैं. तो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस इन सब बातों का. जितने भी परसेंटेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाइस वर्सा दोनों ही डायरेक्शंस में हमेशा हमारे टिप्स पे रहने चाहिए. इन बातों को ओरली हमें रिलेट करके चलना है. अभी आपने देखा हमने 2 इंपॉर्टेंट बेसिस से कुछ परसेंटेजेस को डिराइव किया. हमने पहले लास्ट वीडियो में 12.5% की बातें की थी, फिर 16 is to 2/3% की बातें की थी. पहले हमने 8 पार्ट बनाए थे, फिर हमने 6 पार्ट बनाए. जब हमने 8 पार्ट बनाए तो हमें 7 डिफरेंट वैल्यूज को याद रखने की हमें जरूरत पड़ी, और जब हमने 6 पार्ट बनाए तो हमें इन 5 अलग अलग वैल्यूज को याद करने की जरूरत पड़ी. अगर इसी तरीके से मैं कुछ अगर 12 डिवीजन्स बनाता हूं तो मुझे 11 वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, और अगर मैं उसके 13 डिवीजन बनाता हूं 100 के तो मुझे 12 वैल्यूज को याद करना पड़ेगा. अगर मैं 11 डिवीजन्स बनाता हूं 100 के तो मुझे 10 वैल्यूज को याद करना पड़ेगा. और ये चार्ट इतना लंबा बन जाएगा कि शायद इसकी प्रोडक्टिविटी को कहीं हम खो देंगे.
हम उन सभी वैल्यूज को, उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को याद नहीं रख पाएंगे और इस चार्ट की जो इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है, वो हमारे लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए इस चार्ट को इतना ज्यादा एक्सपैंड मत करो, इसको इतना एनहेंस करने की हमको जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन वैल्यूज पे फोकस करना चाहिए जिसमें हमें लगता है कि इसका फ्रीक्वेंट यूज है, और उस फ्रीक्वेंट वैल्यूज के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, खाली उन्हीं को हमें फोकस करने की जरूरत है। मैं कुछ एक और वैल्यूज आप लोगों से साझा करूंगा। जितनी वैल्यूज मैं आपसे साझा करूंगा, मुझे लगता है एक बार को वो काफी अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट रहेंगी आप लोगों को। आने वाले दिनों में आप चाहिए तो उसको और अपने लेवल पे जरूरतों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यूज हमें याद रखने की जरूरत है, उसमें हम 100 के 5 डिवीजन बनाते हैं, बातें करते हैं 5 डिवीजन बनाएंगे 100 के इक्वल, तो एक डिवीजन हमारे कितने की बनेगी? 20% की बनेगी। 20% शुड बी इक्वल टू 1/5। और इसी तरीके से मैं 40% की बात करूंगा तो 2/5 के बराबर बनेगा। 60% की बात करूंगा तो 3/5 के बराबर बनेगा। 80% की बात करूंगा तो 4/5 के बराबर बनेगा। 100% की बातें 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। 120 की बात करूंगा तो 6/5 होगा। 140 की बात करूंगा तो 7/5 होगा। 160 की बात करूंगा तो 8/5 होगा। 180 की बात करूंगा तो 9/5 होगा। और हम फिर से इस स्टोरी को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस की अगर मैं बात करूं तो 1/9, 100 के बराबर के 9 हिस्से बनाने पे एक हिस्सा हमारा बनता है 11:1/9% का। अगेन द इंपॉर्टेंट वन, 1/9 को आप ध्यान रखें, इट इज इक्वल टू 11:1/9%। इसी तरीके से अगर मैं 100 के इस बार 11 हिस्से बनाने की बात करता हूं 1/11, तो दैट शुड बी इक्वल टू 9:1/11%। ये सारे वो डेटास हैं जो हमको हमेशा टिप्स पे रखने हैं। जैसे अभी हम बातें कर रहे थे पहले 12.5 को लेकर, 12.5% दैट इज इक्वल टू 1/8। वी बेटर नो दैट। अगर मैं उसको और हाफ करने की बात करूं, 12/5 का हाफ करता हूं 6.25%, 6 is to 1/4%, which can further be taken as 1/8 का भी हाफ कर देते हैं, it should be equal to 1/6। 100 के बराबर के 8 डिवीजन बनाने की बात करूं तो एक डिवीजन हमारा बनता है 12 is to 1/3% का। अगर मैं 100 के बराबर के 7 डिवीजन बनाने की बात करूं तो एक डिवीजन बनता है 14 is to 2/7 का। And again the important one, the last one I would like to share, इस कड़ी के अंदर हम अगर बात करें तो 1/15, again the important one, 6 is to 2/3%। मुझे लगता है ये सारी वो इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हैं जिनको हमें टिप्स पे रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से इनको हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है, तो शायद बहुत अच्छा फ़ायदा आप इन बातों का ले सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज का एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत बनती है, वो सारे बेसिक्स हमने इन छोटे छोटे वीडियोस, 2 वीडियोस के जरिए आप लोगों से साझा करने की बात की है। अपकमिंग वीडियोस में हम अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस की क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ के साथ, इन बेसिक्स को यूज़ करके हम उनको कैसे हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को सेव करना है, किस डायरेक्शंस में उनको कैरी ऑन करने की हमें ज़रूरत होती है, उन भावों के साथ हम अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके सामने रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अपनी वाणी को आज के दिन यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।